साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर्स में हमने बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रूव किया था, जैसे कि बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन, डुप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन, ऑयलर फलनिक समीकरण। इन सारे रिजल्ट्स को हमने प्रूफ करके देखा था और हमने वहां एक इंपॉर्टेंट बात यह भी नोटिस की थी कि जो गामा फंक्शन हमारा है वो जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए परिभाषित नहीं है। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज से संबंधित कुछ सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास पहली एक सिंपल प्रॉब्लम लिखी हुई है कि भाई गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा ऑफ -9/2 की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। यानी कि 3 इंटीग्रेशन के सवाल हैं और 2 गामा फंक्शन की वैल्यू पूछी हमसे, तो इनको प्रूफ करके या इनका मान ज्ञात करके देखते हैं। तो पहला को सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट, हमसे पूछा है कि भाई गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी। लेकिन आपने जब गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज प्रूफ की थी तो वहां पर ने एक रिजल्ट प्रूफ किया था कि गामा n+1 किसके बराबर होगा, n गामा n के बराबर होगा। तो यहां जो 7/2 लिखा हुआ उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7/2 गामा किसके बराबर होगा, 5/2 + 1 गामा, ये लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर हाँ इस कंपैरिजन करके देखो, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 5/2 और तो किसके बराबर लिखा जाएगा, n गामा n। 5/2 को बाहर लिखूंगा और 5/2 का ही क्या लिखूंगा मैं, गामा, ठीक है। वापस से 5/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2 + 1, 3/2 + 1। तो यहां से अगर हम 7/2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2 इंटू, और जो ये रिजल्ट लिखा हुआ हमारे पास गामा n+1 किसके बराबर है, n गामा n के बराबर है। तो यहां n की वैल्यू कितनी है, 3/2 और 3/2 का ही गामा लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15/4 इंटू 1/2 + 1 गामा, गामा 3/2 को ये लिख सकता हूं। इस रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, n की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। तो इसको क्या लिखा, 15/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 गामा। यहां देखिए लास्ट में जो 1/2 बचता उसी का क्या लिखा हमने, गामा लिखा है। तो यहां 7/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, गामा 7/2 कितना आ गया, 15/8 इंटू, और गामा 1/2 की वैल्यू हमने प्रूव करके देखी थी कितनी, √π। इस तरीके से हमने गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड की। लेकिन जब हमने इस प्रॉपर रिजल्ट को देखा और हमने ऑब्जर्व किया तो हमें एक बात नोटिस हुई कि यहां जो भी नंबर लिखा हुआ उस नंबर में से एक एक कम करते हुए चलना है। जो भी यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ उस पॉजिटिव नंबर्स में से क्या करना है, एक कम करना और आगे बढ़ना। जैसे अगर हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिखना चाहें या इस क्वेश्चन को करें, 7/2 गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसमें से एक कम करना है। 7/2 में से एक कम किया तो कितना आया, 5/2। फिर 5/2 में से एक कम करना है तो 5/2 में से एक कम किया तो कितना है, 3/2। और फिर 3/2 में से एक कम करना है, कितना है, 1/2। और लास्ट में जो बचता उसी का क्या लिखेंगे हम, गामा 1/2। तो कितना होगा हमारे पास 15 गामा 1/2 √π/8। यही हमें क्या, गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो ये प्रॉपर हमने इस फॉर्मूले को हेल्प लेकर के सोल्व करके देखा। यहां हमने इस फॉर्मूले की वर्किंग प्रोसेस को समझा और समझने के बाद हमने सीधा इस लिखा, कैसे लिखा भाई, गामा 7/2 कितना आया, जो भी यहां नंबर लिखा हुआ उसमें से क्या करना, में एक एक कम करते हुए चलना। जैसे अगर 9/2 की बात करूं मैं तो गामा 9/2 क्या लिखोगे, एक कम करो 7/2, एक कम करो 5/2, एक कम करो 3/2, एक कम कीजिए 3/2 में से 1/2 और 1/2 का गामा। ऐसे अगर मैं 11/2 का मान ज्ञात करूं तो क्या आएगा भाई, इसमें से एक कम करना है तो एक कम किया तो कितना होगा, 9/2, और 9/2 का क्या लिखेंगे हम, गामा, 9/2 का क्या लिखेंगे, गामा। या फिर 9/2 का गामा की वैल्यू हमने निकाल रखी, मतलब कि 9/2 इंटू क्या, एक एक कम करते चलना है। 9 में से एक कम किया, 9/2 में से एक कम किया तो 7/2, फिर एक कम किया तो 5/2, फिर एक कम किया तो 3/2, फिर 3/2 में से एक कम किया तो 1/2, और लास्ट में 1/2 का गामा। और 1/2 गामा कितनी वैल्यू होती है इसकी, √π। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस देखी। जो दूसरा रिजल्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो नेगेटिव -9/2 है। दूसरा क्या है हमारे पास, -9/2
2 गामा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहां हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, इस वाले फॉर्मूले को। गामा n प्लस 1 किसके बराबर है, n गामा n। लेकिन हमने जब गामा फंक्शन को पढ़ रहे थे तो हमने वहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था, ऑयलर फलनिक समीकरण या ऑयलर फलनिक रिलेशन। क्या था वो, गामा n इंटू 1 माइनस n गामा n इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई साइन n पाई। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखा था ऑयलर फलनिक समीकरण, और इसको हमने प्रूव भी किया था। तो यहां अगर हम देखें तो यहां अगर n की वैल्यू में ले कितनी, -9/2, तब इस फॉर्मूले रखोगे तो क्या मिलेगा, -9/2 गामा इंटू 1 माइनस 9/2 गामा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ -9 पाई डिवाइडेड बाई 2, 9 पाई डिवाइडेड बाई 2। यहां हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -9/2 गामा की वैल्यू फाइंड करनी, इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, पाई डिवाइडेड बाई 9 लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो 11/2 गामा, 11/2 गामा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, इंटू 11/2 गामा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई, देखिए भाई साइन माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन माइनस थीटा किसके, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो उसको क्या लिखा, माइनस साइन ऑफ 9π/2। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, -9/2 गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -पाई डिवाइडेड बाई 11/2 गामा इंटू साइन 9/, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 4π प्लस π/2, 4π प्लस π/2। अगर एलसीएम लेऊंगा तो कितना आएगा, 9/2 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो हमारे पास -9/2 गामा की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, कितना आ रहा है हमारे पास, -पाई डिवाइडेड बाई, देखिए गामा 11/2, गामा 11/2 देखो मैंने लिख करके भी दिखाया आपको, कैसे लिख सकते हैं, यानी कि यहां जो भी नंबर लिखा हुआ पॉजिटिव नंबर उसमें से एक एक कम करते हुए चलना है। एक कम करिए इसमें 11/2 में से, तो 9/2 आएगा, इंटू फिर 9/2 में से एक कम किया 7/2, 7/2 में से एक कम किया तो 5/2, 5/2 में से एक कम किया तो 3/2, और 3/2 में से एक कम किया तो 1/2, और लास्ट में 1/2 का गामा। ठीक है, इंटू अब हमारे पास क्या है, साइन 4π प्लस थीटा, साइन 4π प्लस थीटा। अगर हम चारों क्वाड्रेंट की बात करें, ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोस कैसा होता है, साइन और कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव। और थर्ड में कोट और टेन कैसा होता है, और थर्ड में टेन और कोट कैसा होता है, पॉजिटिव। और फोर्थ में सेक और कोसेक दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर एक जो राउंड हमारा ये है 2π का, 2 राउंड कितने हो जाएंगे, 4π का, और उसमें ऐड करके कितना जा रहा है, π/2। तो यानी कि हमारा जो साइन फंक्शन वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और पाई की जो लाइन होती है वो नो चेंजिंग लाइन होती है, यानी कि साइन को कोस को इनको आपस में चेंज नहीं करती है। तो साइन 4π प्लस π/2 क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2, साइन π/2। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -9/2 गामा किसके बराबर आया, -पाई डिवाइडेड बाई 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, गामा -9/2। इसको थोड़ा सा आप रिलेट करके, थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो, -9/2 किसके बराबर है, 2/9, 2/7, 2/5, 2/3 और 2/1, और एक √π से, ये माइनस बाहर है भाई, माइनस क्या है, ये देखो बाहर है, √π से √π क्या हो जाएगा, एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो √π ही बच जाएगा आपके पास।
अगर यहाँ इस ट्रेंड को पहचानने की आप कोशिश करो, देखो यहाँ पर आपने ऑयलर फलनिक समीकरण की हेल्प से -9/2 की वैल्यू फाइंड की है, जो कि प्रॉपर प्रोसेस हम फाइंड करते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट हमारे पास मिला तो उस रिजल्ट को देखने पर हमें एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है। और पैटर्न क्या पकड़ में आ रहा है कि यहां जो भी नंबर लिखा हुआ है -9/2 या -5/2 या -11/2, जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना। देखिए कैसे, ये हमने किसकी हेल्प से मान निकाला इसका, ऑयलर फलनिक समीकरण। लेकिन ऑयलर फलनिक समीकरण का जो सॉल्यूशन किया उसी में पैटर्न हमारे पकड़ में आया कि अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, -9/2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, इसको रिवर्स कर, उल्टा कर देना है। तो -2/9 कर दिया भाई। उल्टा करने के बाद अगर आप देखोगे तो 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3, यानी कि दो कम होते जा रहे हैं और लास्ट में 1 बचेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, √π से। तो देखो क्या किया, -2/7, जो हर में लिखा हुआ उसमें से दो कम करते चलना है, -2/5, -2/3 और -2/1 और √π से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, पॉजिटिव, दोनों माइनस में लिखे पॉजिटिव, तो एक माइनस बच गया, -2/9 2/7, 2/5, 2/3 और 2√π, यही वैल्यू हमारे पास है। देख लीजिए, ये हमने डायरेक्ट उस पैटर्न को पकड़ करके इसकी वैल्यू फाइंड की। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी वैल्यू बताइए, माइनस है 7/2, किसकी वैल्यू, -7/2, तो क्या करना है, जो भी लिखा हो उसको रिवर्स कर दो, -2/7 और दो कम करते हुए चलो, -2/5 हर में से, -2/3, -2/1 और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, √π से। तो ये हमारे पास -7/2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम -11/2 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या करना है, जो भी नेगेटिव में फ्रैक्शन लिखा हुआ उसको रिवर्स कर दीजिए, तो -2/11 और जो हर है उसमें से दो कम करते हुए चलना है, -2/9, -2/7, -2/5 और -2/3, -2/1 और √π से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरीके से आपने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे। Γn+1 की वैल्यू n के बराबर थी और दूसरे को हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया, ऑयलर फलनिक के संबंध की हेल्प से हमने -9/2 का मान फाइंड किया। दोनों रिजल्ट्स के हमने पैटर्न फाइंड किया था कि अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो क्या करना है, एक कम करते हुए चलना है और आगे बढ़ते रहना है, और यदि नेगेटिव फ्रैक्शन है तो आपको कैसे मान निकालने उसको उल्टा कर देना है और हर में से दो कम करते हुए चलना है और लास्ट में √π से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आसानी से आपने दोनों ही गामाओं के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉब्लम को देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1। तीसरी प्रॉब्लम क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। क्या है हमारे पास, I = दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴ 1 - x⁴ dx। अगर आपको बीटा गामा फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसको बाई पार्ट से सोल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यदि आपको बीटा फंक्शन पता है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, बीटा mn = इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1 dx। ये हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, बीटा फंक्शन की। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करके देखो तो m-1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m-1 कितना है, 4 के बराबर लिखा हुआ है, और n-1 किसके बराबर लिखा हुआ है, 3 के बराबर। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। m और n की वैल्यू पता चल गई। यानी कि जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है i, ये किसके बराबर आ रहा है, बीटा mn, और m की वैल्यू कितनी है, 5, और n की वैल्यू कितनी है, 4। लेकिन आपने रिजल्ट प्रूव करके देखा था बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन का, बीटा mn किसके बराबर था, गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ये रिजल्ट प्रूव किया हमने। m और n क्या थे, दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे, तो इसको क्या लिख सकता हूं, गामा 5 और गामा 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9।
कितना हो जाएगा 9। लेकिन आपने यह भी देखा था कि भाई गामा और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, फैक्टोरियल n के बराबर होता है। यानी कि गामा और फंक्शन में, फैक्टोरियल फंक्शन में क्या है, गामा n प्लस 1 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n, यानी कि एक कम फैक्टोरियल फंक्शन होता है गामा से। तो गामा 5 किसके बराबर है, फैक्टोरियल 4 के बराबर। गामा 4 किसके बराबर है, फैक्टोरियल 3 के बराबर। और गामा 9 किसके बराबर है, फैक्टोरियल 8 के बराबर है। तो इसको क्या लिखा हमने, किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, आई की वैल्यू गामा 5 किसके बराबर है, फैक्टोरियल 4 हो गया हमारे पास। और गामा 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 हो गई हमारे पास, डिवाइडेड बाई गामा 9 की वैल्यू फैक्टोरियल 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 ही रखा है मैंने, इसको क्या लिख दिया मैंने, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल, और 3 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6। तो आई कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 7 5 35, यानी कि 8 240 280, 40, 8 और 5 40 हो गए, 7 से गुणा किया 280। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 280, यानी कि गामा फंक्शन में बीटा फंक्शन की हेल्प से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 280। अगर आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता होती तो श्योर आपको डिफिकल्टी होती, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके आप आईलेट की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास वो क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 5x इंटू कोस 6x dx, 6x dx। लेकिन आपने वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला देखा था, जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 होगी तो हम बीटा फंक्शन के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, कहीं बीटा फंक्शन अप्लाई तो नहीं हो रहा है। और यदि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो हम गामा फंक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और यदि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है तो वहां हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करके देखा था, वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला। वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन mx cos nx dx। देखो वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब लिमिट क्या हो, 0 से पाई बाई 2 हो। किसके बराबर था हमारे पास, या लिमिट को 0 से पाई बाई 2 में लेकर के आए, m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास था वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला। हमने इस फॉर्मूले को प्रूव करके भी देखा था, जब भी लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 2 की होगी या 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट होगी तो उस स्थिति में हम साइन और कोस अगर यहां दे रखे हैं तो इस इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करके देखेंगे। यहां से अगर कंपैरिजन करके देखें, आई इज इक्वल टू, तो एम की वैल्यू कितनी है 5 और एन की वैल्यू कितनी है 6। किसी को भी एम और एन मान सकते हो, लेकिन साइन वाले को हमने क्या लिखा, साइन की पावर एम है, कोस की पावर क्या है, एन है। तो 5 प्लस 1 और 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा 5 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा भैया हमारे पास, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 में 2 का भाग दिया तो गामा 3 इंटू गामा 7/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 5 3 यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 गामा। और हमने देखा था भाई गामा 7/2 हो या 5/2 हो या 9/2 हो, तो यहां जो भी लिखा उसमें से एक एक कम करते हुए चलना और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां हमने आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास n प्लस 1 गामा किसके बराबर है, n गामा n, यानी कि एक एक कम करते हुए चलना है। तो मैंने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू गामा 3 क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 ही रहेगी, 7/2 गामा डिवाइडेड बाई
2 इंटू, अब देखो 13/2 क्या लिखेंगे, 2 एक कम करेंगे 13/2 में से तो कितना होगा 11/2, 11/2 में से एक कम किया तो कितना आया 9/2, और 9/2 में से एक कम किया कितना आया 7/2, और 7/2 का क्या लिखेंगे हम गामा। देखो यहाँ पर गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है, n गामा n। जब हमारे पास 9/2 था तो उसको क्या लिखा 7/2 प्लस 1, उसको किसके लिख देंगे 7/2 गामा 7/2, और गामा 7/2 से गामा 7/2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास कितना होगा, ये 77 हो गया, 793, ठीक है। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करके देखा। मल्टीप्लिकेशन तो ठीक किया है ना, 99 इंटू 7, ठीक है। सिक्स 793 नहीं 693, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम हमने देखा, जब लिमिट 0 से 1 है तो हम गामा बीटा फंक्शन को लेकर के सोल्व करेंगे, जब लिमिट 0 से π/2 है तो वलीज इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प लेंगे, और जब लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिटी की है या लिमिट 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रही है तो उस स्थिति में हम गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व करके देखेंगे। लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी x⁻³ e⁻⁴ 5x, और 0 से इन्फिनिटी की जो लिमिट थी वो हमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन में मिली थी। तो हम इस क्वेश्चन को गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 5 नंबर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻³ e⁻⁻5x इंटू dx, ठीक है। लेकिन हमने गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन देखी थी, गामा n किसके बराबर था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻n−1 e⁻⁻x इंटू dx, e⁻⁻x इंटू dx। और जब हमने गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पर हमने एक बात नोटिस की थी, गामा n डिवाइडेड बाई a⁻n किसके बराबर है 0 टू इन्फिनिटी x⁻n−1 e⁻⁻x इंटू dx, ठीक है। ये हमारे पास क्या है गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कीजिए और फिर सोल्व करिए, या फिर आप अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻n−1 e⁻⁻x dx किसके बराबर होगा गामा n डिवाइडेड बाई यहाँ जो भी लिखा हुआ है x का मल्टीपल a, उसकी पावर क्या हो जाएगी n, a⁻n, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का मैं पालन करता हूं, तो i किसके, यहां पर अगर देखो कंपैरिजन करके देखो तो n-1 किसके बराबर है 3 के, एंड a किसके बराबर है 5 के, तो i किसके बराबर आ जाएगा भैया हमारे पास, गामा फंक्शन किस प्रॉपर्टी का पालन करेंगे तो n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड a की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, यहां रख देंगे हमारे पास। तो गामा 4 डिवाइडेड बाई a का मतलब कितना है यहाँ पर, a का मतलब कितना है हमारे पास यहाँ 5, ठीक है, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो कितनी वैल्यू आ गई गामा 4 की वैल्यू किसके बराबर, तो फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई 625, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करके सोल्व करके देखते तो आप क्या करते, जो 5x लिखा हुआ है सेकंड मेथड, अगर आप क्या करते 5x को किसके बराबर लिखते t के बराबर, तो 5 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितने आता है dt। अगर आप देखो लिमिट में चेंज हो रही कि नहीं, जब भी कोई प्रतिस्थापन करोगे तो लिमिट चेंज हो रही या नहीं हो रही चेक कर लेना। जब ये लिमिट x पे लगी जाए, x की लिमिट क्या है 0, तो t की लिमिट भी क्या आ रही है 0, जब x की लिमिट इन्फिनिटी है तो t की लिमिट भी क्या आ रही है इन्फिनिटी, तो i की वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास, इस वैल्यू को पुट करेंगे उसमें 0 टू इन्फिनिटी x की वैल्यू क्या आएगी t/5 होल पावर कितना है भाई 3 इंटू e⁻⁻t इंटू dx, dx की वैल्यू कितनी बराबर आएगी dt डिवाइडेड बाई 5, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 कितना होगा 1/5 की पावर 4, 0 टू इन्फिनिटी t⁻³
ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है कि लिमिट को बिना बदले वेरिएबल को बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 625 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और ये किसके बराबर हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन से गामा एन के बराबर है, और एन की वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी है 4 है। तो कितना आ गया हमारे पास गामा 4 डिवाइडेड बाई 625। पहले आपने क्या किया, गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से इसको सोल्व किया। दूसरा आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को गामा फंक्शन में क्या किया, कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको सोल्व किया। इस तरीके से हम जो गामा और बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स थे उन पे आधारित ये सिंपल प्रॉब्लम करके सोल्व किए हैं।